Hello students, welcome to Fazal Tutorials. So we are today going to discuss about the eigenvalues and eigenvectors and also discuss about its properties, right? Actually this is a part of linear algebra. So please आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन्स फॉर गेटिंग द न्यू वीडियो अपडेट्स, right? Now, actually, this is the first video lectures on eigenvalue and eigenvector. So we discuss only its theories and properties, right? So let's begin. The first क्या है यहाँ पे eigenvalues. Eigenvalue, right? इसके बारे में देखते हैं. It is also called the latent root, right? Or characteristics roots. Characteristics roots, right? Now let A be any square matrix of order n, right? We can form the matrix A is A minus lambda into I, okay, which is equal to 0, where I is the nth order unit matrix. nth order unit matrix. तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? तो यूनिट मैट्रिक्स I इज इक्वल टू, इट हैज ओनली डायगोनल एलिमेंट, राइट है? एंड डायगोनल एलिमेंट भी क्या हो जाएगा? 1 1 1, राइट है? तो 1 0 0 डॉट 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 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 1 डॉट 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 डॉट, राइट? एंड द लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऑलवेज 1. क्लियर? तो I इज द nth ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स. I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन. क्लियर? देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, of the matrix A minus lambda I is equal to 0. That is A minus lambda I is equal to 0 is called the characteristics equation. Equations. Clear?
Now, actually this is the characteristic equations, right, of A. So the root of this equation is called the eigenvalue or latent roots. Clear? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि the roots of the equation A minus lambda I is equal to 0, right, are called eigenvalue. क्लियर? तो आइगन वैल्यू क्या होता है कि द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, राइट. सो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले कि यहां पे डिफाइन करना है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेमडा इज सम स्केलर वैल्यूज. क्लियर? एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. क्लियर है? देन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ द स्केलर मल्टीपल ऑफ लेमडा, राइट, and to form equal to 0 is known as the characteristics equation. So इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या फाइंड होगा? लेमडा की वैल्यू, एंड ये जो लेमडा होगा वो क्या होगा? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड आर नोन एज आइगन वैल्यूज. तो इस केस में हमारा आइगन वैल्यूज क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या 3 हो सकता है. वो डिपेंड्स किस पे करेगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पे. क्लियर? नाउ अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे आइगन वेक्टर्स. Eigenvectors. The linear transformation of y is equal to ax, right? The linear transformation y is equal to ax, where a is a square matrix and x is a column matrix. कॉलम मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि ओनली वन कॉलम बट इन नंबर्स ऑफ रो. क्लियर है? तो एक्स यहां पे क्या है? द कॉलम मैट्रिक्स. द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू ए एक्स ट्रांसफॉर्म द कॉलम वेक्टर x, ट्रांसफॉर्म द कॉलम वेक्टर x into the column vector y. The column vector y. In many physical problems, it is required to find the vector x which transform into a scalar multiple of themselves, right? Then lambda x is equal to ax, right? Therefore ax is equal to lambda x. Clear? And ax is equal to lambda I x. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, राइट है? तो इसको मैंने राइट साइड में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? नाउ ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो इस केस में कॉमन टर्म्स क्या है? यहाँ पे कॉमन क्या है? एक्स. तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस लेमडा आई, क्लियर, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. अब इसका हम एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, राइट? तो एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज homogeneous
इक्वेशन इज, अब इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें x से तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, क्लियर, देयर x क्या है यहाँ पे, कॉलम मैट्रिक्स। तो a माइनस लेमडा आई को अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, a माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स है एंड मल्टीप्लाई बाय ए कॉलम मैट्रिक्स x विच इज इक्वल टू 0, देन द m होमोजीनियस इक्वेशन इज, क्या होगा यहाँ पे, a11 माइनस लेमडा, क्लियर, बिकॉज आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, 1, एंड लेमडा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो लेमडा इंटू 1 इज लेमडा एंड a11 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, a11 माइनस लेमडा एंड मल्टीप्लाई बाई कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, x1, हम ले सकते हैं यहाँ पे x1, बिकॉज यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स x है वो क्या आएगा, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, क्लियर है। ये हमारा जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स क्या है, n क्रॉस 1। n क्रॉस 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओनली 1 कॉलम बट n नंबर्स ऑफ रो, क्लियर। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या आएगा, a11 माइनस लेमडा ब्रैकेट x1 फर्स्ट एलिमेंट, बट सेकेंड एलिमेंट्स में क्या होगा, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट्स सेकेंड एलिमेंट्स क्या होता है, 0, सो लेमडा इंटू 0 इज 0, तो ओनली द स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, वो a12 राइट है, इंटू x2 एंड द थर्ड एलिमेंट a13 इंटू x3 डॉट डॉट डॉट, क्लियर, इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, तो सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स में जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ a इज a21 माइनस सेकेंड एलिमेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 0, so 0 into lambda is 0 into second elements is first element of x is x1, तो यहाँ पे क्या आएगा x1, बट सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो क्या होना चाहिए यहाँ पे, a22 माइनस लेमडा इंटू x2, क्लियर, एंड डॉट डॉट डॉट, ये ऑल टर्म्स क्या आ जाएगा, प्लस साइन, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस साइन विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 माइनस लेमडा इंटू x3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0, क्लियर है। इसे इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। नाउ दिस होमोजेनियस इक्वेशन will have a non-trivial solution if the coefficient of the matrix is singular, that is a minus lambda I वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड द characteristics equation of the transformation and is the same as the characteristics equation of the matrix A, क्लियर है। It has n root and corresponding to each roots the equation will have a non-zero solution and therefore इस केस में हमारा x की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, द कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 डॉट डॉट xn are called the eigenvectors, क्लियर है। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर डिफाइन हो गया। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, the first property,
let A be a square matrix and let A dash be a transpose of square matrix A, transpose of square matrix A, right है. Then the eigenvalue of transpose of matrix is always equal to the eigenvalue of the square matrix A. क्लियर है? मीन्स यहाँ पे क्या आएगा कि आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. क्लियर है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था. सेकेंड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, अगर इसको हम प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ए माइनस लेमडा आई देख मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा इंटू आई ट्रांसपोज. क्लियर? Therefore, the magnitudes of A minus lambda I transpose is A minus lambda I transpose equal to magnitude of A transpose minus lambda into I transpose. We know that the transpose of identity matrix is same as the matrix. Clear है? बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम. तो यहां पे इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आई से. तो ए माइनस लेमडा आई द होल ट्रांसपोज एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डैश माइनस लेमडा आई. क्लियर है? ये ऑलवेज सेम हो रहा है यहाँ पे. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then the eigenvalue of A and eigenvalue of A transpose always क्या होगा, इक्वल. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के अकॉर्डिंग दोनों का इक्वेशन इक्वल है, देन आइगन भी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स. क्लियर? एंड द सेकेंड प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स राइट आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो. तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं कि लेट ए बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स राइट है. देन ओनली क्या होगा इसका, डायगोनल एलिमेंट्स A11, A12, A13. अगर हम थर्ड ऑर्डर का कंसीडर करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 0, A22, A23, 0, 0, A33. ये मैंने यहाँ पे 3x3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स लिया है, राइट है. तो बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो. क्लियर? अगर इसकी वैल्यू 0, 0 है तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टीज द आइगन वैल्यू क्या होगा ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द ओनली डायगोनल एलिमेंट. सो लेट द लेमडा बी अ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, देन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, A11. इसे हम कंसीडर कर सकते हैं लेमडा 1, लेमडा 2 इज इक्वल टू A22, लेमडा 3 इज इक्वल टू A33. सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होगा. क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और यूनिटी. क्लियर है? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ एनी मैट्रिक्स
इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, ए मैट्रिक्स, इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्लियर है। देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, राइट है, इज इक्वल टू 0 और 1, क्लियर। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज, the sum of the eigenvalues of a matrix is the sum of the elements of the principal diagonals, क्लियर है कि लेट lambda 1, lambda 2, lambda 3 be the eigenvalue of the matrix A, right है, क्लियर। देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होता है, A11 प्लस A12 प्लस A13, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है ओनली A3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स का, तो डायगोनल एलिमेंट्स में ओनली 3 एलिमेंट्स आएंगे, A11, A22, A33, क्लियर। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, the product of the eigenvalues of a matrix is equal to its determinants. Let A be a matrix of order 3, मैंने 3 ऑर्डर्स का लिया, राइट है। लेट lambda 1, lambda 2 and lambda 3 be the eigenvalue of matrix A. Then the product of eigenvalues lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to the value of the determinants, means mod of A, clear। Next property number 6, let lambda be the eigenvalue of matrix A, then 1 upon lambda is the eigenvalue of the इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर है। अगर लेमडा यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए है, देन 1 बाई लेमडा रेसिप्रोकल ऑफ दिस लेमडा वो क्या होगा, द आइगन वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर। एंड द मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज इज प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 डॉट lambda n are the eigenvalue of matrix A, value of the matrix A, then A to the power m has eigenvalues क्या क्या होगा, लेमडा 1 टू द पावर m, लेमडा 2 टू द पावर m,
लेमडा 3 टू द पावर m डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अगर यहाँ पे लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 एट डॉट 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 लेमडा n आर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A है, देन जो लेमडा 1 टू द पावर m, लेमडा 2 टू द पावर m, लेमडा 3 टू द पावर m डॉट डॉट, ये क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A टू द पावर m। राइट है? तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी था, ये जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस हो गए। राइट है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे क्वेश्चन डालूंगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पे। राइट है? इसके बाद इसका एक एप्लीकेशन है जो हम फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम्स, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियोज होगा। राइट है? सो स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। थैंक यू।